नमस्कार दोस्तों, घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फोर्थ पार्ट संविधान का। पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए मैंने, जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। भारत और बांग्लादेश, भारत के अंग कब तक थे तो याद रखना 13 अगस्त 1947 तक। दोस्तों, भारत बांग्लादेश मतलब जो पाकिस्तान है, भारत से बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। ये आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? 50वीं वर्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। जैसे पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, यह इस्लामिक देश है, ठीक है। और उसी प्रकार से भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को स्वीकार, सेकुलर कंट्री है। गणतंत्र क्या क्या है? जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। राजतंत्र जहाँ पर एक ही राजा होता है। बात समझ लिए आगे। तो ये बात, बिहार राज्य भाषा परिषद पटना में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। अगला देखें, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए कहाँ एक है। तो ये समानता का अधिकार कौन था? ब्रिटेन, अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो उन्हीं ने बताया, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए? ये क्या? चेक सुविधा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन्हें प्रदान कर सकते हैं। आप इन्हें न्यायालय से चुनौती लेकर प्राप्त नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, इनकी संख्या क्या? 36 से लेके 51 तक है। बात है। और भाग 4 में लिए, आयरलैंड से लिए गए हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कॉमन सिविल कोड का कहाँ पे? गोवा में, याद रखना। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत क्या हो जाता है? गोवा में मतलब समान नागरिकता है। बात समझिए। एक समान सिविल कोड कहाँ है? गोवा में, याद रखना। कहाँ पे है? गोवा में। मात्र एक राज्य दोस्तों अभी, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मौलिक अधिकार की रक्षा करने का क्या होता है? परमादेश। देखो, रीटें दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत आप 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। बात समझ में? बंदी प्रत्यक्षीकरण से मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ये मतलब न्यायालय के सामने समादेश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मतलब नज़दीक मतलब न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है 24 घंटे के, जिसमें आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होता। सूचना का अधिकार दोस्तों, सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद रखना। और शिक्षा का अधिकार कब आया था? 2009 में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 6वां संविधान संशोधन सन 2002 में बना था। इसके बाद अगला, सूचना का अधिकार का मतलब जो अग्रणी व्यक्ति थे उनका नाम का अरुणा राय कौन थी? और ये मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय ही आया था 2005 में, जब मनमोहन सिंह नए प्रधान। ऑल इंडिया सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो देखना है दोस्तों, इनकी सीटों का निर्धारण राज्यसभा के द्वारा होता है। और इसको अप्रूवल कौन देता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को छोड़कर मतलब क्या हो जाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो 33 + 1 क्या हो जाता है? 34 मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, कभी कभी दोस्तों पेपर में एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जो मतलब मुख्य न्यायाधीश को कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बात समझ में आ गई कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला, संविधान में राज्य भाषा आयोग हिंदी की मान्यता कब मिली? 14 सितंबर ये 1949 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है, यूएनओ की, ठीक है। उसके बाद यूएन की राजकाज की भाषा क्या? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। वर्तमान में यूएनओ के कितने देश हैं? 193 हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अस्थायी कब से? भारत 2021 जनवरी 2021 से अस्थायी सदस्य के रूप में, जिसमें से भारत का प्रतिनिधित्व कौन है? TS मूर्ति जी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वह अंग है जो शांति सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसे क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित जी थी। बात समझ में आ गई दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी, तो याद रखना, चीन हमारा पड़ोसी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ठीक है, आप याद रखते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका टेन्योर क्या होता है? 2 साल के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है।
बात समझ में आ गई कि नहीं? बस न्यूयॉर्क याद रखना, आप उतना नहीं याद रखें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्याय क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दोस्तों कहाँ है? ठीक है, तो ये द हेग नीदरलैंड्स में। बात समझ में आ गई कि नहीं? यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन? त्रिगवेली। वर्तमान में कौन? एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 46 में हुई थी। कब हुई थी? द हेग नीदरलैंड्स में। आप इसको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का टेन्योर क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ के विभाग में तो 9 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर 3 साल में रिटायरमेंट होते थे, जैसे 3 नए आ जाते हैं और उनको अगले को रिटायर कर दिए, तो ये सीरीज मेंटेन रहती है। और किसी भी एक देश का एक न्यायाधीश होगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन? अनंत स्वामी है। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे हैं? तो बता दीजिए, ओम बिरला। ठीक है, 8वीं अनुसूची में देखिए दोस्तों, 8वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो इधर 8वीं अनुसूची में क्या होगा? बोडो, ठीक है, मैथिली, डोगरी, संथाली, ये सब क्या भाषाएं जोड़ी गई हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया। और दोस्तों याद है 91 संविधान संशोधन, 91 में एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, 91 संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद जो होते हैं, टोटल मंत्रियों का कितना परसेंट होना चाहिए? 15%। लेकिन दिल्ली में केवल मंत्रियों का कितना परसेंट होना चाहिए? 10 में। अधिकतम मतलब दिल्ली में सीटें कितनी? 70 हैं, तो उसमें से कितने? 7%, 7 लोग ही मतलब क्या बन पाएंगे? मंत्री बन पाएंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावता स्वीकार के उद्देशिका कब हुई थी? 22 जनवरी 1900। ये किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शामिल की गई थी। पोटा मतलब हो जाता है दोस्तों प्रिजर्वेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस। ये बिल आया था सन 2000। दोस्तों याद ना, संसद का संयुक्त सत्र जो बुलाया गया था, तीसरी बार जब बुलाया गया था, अंतिम बार, तो वो पोटा के लिए बुलाया गया था। बात समझ में आ गई। और पहला वाला दहेज। आज तक संसद के कितने संयुक्त सत्र बुलाए गए हैं? तो याद रखना, कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। बात समझ में आई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार प्रस्ताव कब आया? 1948। यूएन में कब आया? तो देखो दोस्तों, यूएन में जो मानवाधिकार बना था वो 2000 अलग बना दिया गया 2006 में। ठीक है, भारत में कब मानवाधिकार? तो 1993 में बना था। वर्तमान में मानवाधिकार हनन आयोग के अध्यक्ष कौन? HL दत्तू जी हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। उसके बाद आकस्मिक निधि का गठन कब? 1950 में। राज्य स्तर में कोई विधेयक धन विधेयक है ना, इसका स्पीकर मतलब कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष। जैसे लोकसभा में करता है लोकसभा अध्यक्ष, वैसे होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद? 315 के तहत UPSC यूनियन पब्लिक, इसका हेड मतलब ये मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो बता दीजिए जरा, दिल्ली में कहाँ पे है? दिल्ली में, तो देखो धौलपुर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला देखो, राष्ट्रीय ध्वज संविधान में कब? 22 जुलाई 1947 में। पहला लोकायुक्त कानून कहाँ पे आया था? तो याद है, राजस्थान में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स के थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये बताइए। क्लाइमेट एटली। ठीक है, प्रेस परिषद का गठन कब हुआ था? प्रेस परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद है, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी न्यूज़, तो 56 में हो गया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मतलब कितने प्रकार की रिटों से जाए? 5 प्रकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिनिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृच्छता। ठीक है दोस्तों, देखो पास से याद है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी को गिरफ्तार, परमादेश कोर्ट के सामने हो जाए, प्रतिनिषेध मतलब किसी को जाए, उत्प्रेक्षण किसी का अधिकार पृच्छता, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मतलब राज्यों में राज्यपाल का कार्य का उत्तर देते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। एकमात्र, ठीक है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना क्या दिल्ली में हुई थी? देख, शक संवत कब हुआ था? 22 मार्च 1947 में। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग का महीना कौन सा होता है? चैत्र के नवरात्र से शुरू होता है, फागुन में खत्म हो जाता है। मंडल आयोग, देखो दोस्तों, मंडल आयोग क्या हो जाएगा? पिछड़ी जनजातियों के लिए। ठीक है, OBC के लिए आरक्षण। और क्या है, इसकी अध्यक्षता सबसे पहले कब की थी? काका कालेकर ने। ठीक है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल क्या हो जाता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के तैयार करने के लिए समितियों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में कितनी थी? 13 समितियाँ। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कौन थी? तो 7 थी। बात समझिए, प्रारूप समिति। भारत में जनगण मन कब हुए? तो जो कहीं कहीं 26 मिलेगा, कहीं 24 जनवरी, आप याद रखिएगा। ये डाटा NCERT के हिसाब से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन कब गाया गया? तो याद रखना 1911 में कलकत्ता। दोस्तों राष्ट्रगीत 1896 दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत याद रखना, वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जाना ये, और अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, वंदे मातरम का सर्वप्रथम, ठीक है,
तो वंदे मातरम को कब, ये देखिए 1896 में गया कलकत्ता अधिवेशन। वंदे मातरम के रचयिता क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय फूल कौन सा दोस्तों, कमल, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या, बरगद। इसके बाद वित्तीय आपातकाल प्रथम प्रवर्तन को कहा, 6 माह के कालखंड में। आज तक दोस्तों वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगा। अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 352, 356, 360। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, 62 में दोस्तों। कब हुई, 62 में। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, ठीक है। तो 62 में हुई थी घोषणा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर 1971 में जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था, ठीक है। उसके बाद अगला कब हुई जाके राष्ट्रीय, तो 1975 में, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी। अगला देखिए, राज्य परिषद, ठीक है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 60 होनी चाहिए कम से कम, लेकिन याद रखना, ठीक है। विधान परिषद में 4 और विधानसभा में दोस्तों याद रखना 60 होते हैं। विधान परिषद में होनी चाहिए 40, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपवाद था 32 के था। अब तो क्लियर हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखना विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का याद रखना, जो लोकसभा के सदस्य और ये राज्यसभा के सदस्य की तुलना कर लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष होते हैं और राज्यसभा के सदस्य कितने, 6 वर्ष होते हैं। वही सब विधान परिषद में से क्या हो जाता है, स्थायी सदन होता है, और विधानसभा क्या हो जाता है, अस्थायी सदन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड राज्य कब बना, 13वां संविधान संशोधन। याद है 13वां संविधान संशोधन। और सिक्किम कब बना, 35वां से क्या बना, भारत का सह राज्य। 36वां संविधान संशोधन क्या, पूर्ण राज्य। इसके बाद राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश का। पहली याद ना राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, जैसा आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। और याद है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितने, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के दोस्तों याद रखिएगा 25 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपका 25 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल के सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, कोई निश्चित नहीं की गई है, ठीक है। गवर्नर द्वारा अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश गवर्नर द्वारा क्या 213 में आता है, और या राष्ट्रपति के द्वारा 123 में आता है। अध्यादेश वह कानून होता है जब संसद का सुचारू रूप से सत्र नहीं चल रहा होता, तो अध्यादेश लाकर कानून बनाया जाता है, ठीक है, उसको अध्यादेश कहते हैं। फिर चाहे तो संसद 7 सप्ताह तक अनुमोदन कर दे, आगे चाहे तो रखे इसको, ठीक है। आप दोस्तों को समझिएगा। देखिए दोस्तों, चैनल छोटा है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर से देखने मिलेंगे, ठीक है। नया चैनल है तो आप कृपया कोऑपरेट करिए, और फिर हम आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इतनी गारंटी है। गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश क्या विधानमंडल के द्वारा हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए पुनर्विचार के लिए कौन सा अनुच्छेद, ये क्या हो जाता है, यदि कोर्ट को लगता है दोस्तों, जैसे राम मंदिर का फैसला है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इस पर फैसला आता है, तो कोर्ट को लगता है कि हम इस फैसले को फिर से पुनर्विचार, तो याद है ना, मतलब 137 के तहत वो फिर से पुनर्विचार। लेकिन याद रखना दोस्तों, मान लीजिए 6 जजों की खंडपीठ बैठी है, अगली वाली जो बैठेगी, मतलब अगले जजों को पैनल जो बैठेगा, वो उससे क्या होगा, 2 अधिक या 1 अधिक जज होना चाहिए, 7 होने, जैसे 6 बैठी तो अगले में 7, तभी ये विचार कर सकते, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्यता में वृद्धि कर संसद के द्वारा की जा सकती बात है। भारत सरकार द्वारा व्यय का नियंत्रित करने का अधिकार नियंता महालेखा पर्यवेक्षक का होता है, ठीक है। राज्य में धन विधेयक को रोक सकती कितने दिन तक, 14 दिन के भीतर तक रोक सकती है। राज्यसभा में नामित सदस्यों के पहले अभिनेत्री कौन, नरगिस दत्त थी दोस्तों। इनकी शादी किसे, संजय दत्त के साथ हुई थी, संजय दत्त की माता थी और सुनील दत्त के साथ हुई थी, ठीक है, ओके। अनुच्छेद 85 के तहत मतलब संसद के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल कितना हो चाहिए, और याद रखना 6 माह के कालखंड में, ठीक है। संसद में कितने सत्र होते हैं दोस्तों, 3 सत्र होते हैं। पहला बताइए बजट सत्र, फिर क्या हो जाएगा ग्रीष्मकालीन सत्र, और फिर शून्यकालीन सत्र। बात है किसी भी विधि के लिए संसद में मतलब परामर्श मांगने के लिए किसका अनुच्छेद क्या है, मतलब किसी भी कानून बनाने के सर्वोच्च न्यायालय परामर्श मांगने का अधिकार कितना है, 143 के तहत, आप समझ सकते हैं इसको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के प्रारूप समिति कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्त के लिए आया था। मणिपुर और मेघालय के मतलब मणिपुर और मेघालय में उच्च न्यायालय कब हुए, 2013 में। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट कौन से, 25 हैं। बात में सबसे बड़ा हाई कोर्ट का इलाहाबाद और सबसे छोटा सिक्किम में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2000, याद रखना दोस्तों, ठीक है, पहले गुवाहाटी के अंतर्गत आते थे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।